हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो फिर आ गई हूँ मैं आपकी सेवा में। आप मुझे बहुत प्यार देते हो, तो मेरे लिए आप स्टार भी जमा किया करो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। स्टार सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो साथ में एक स्टार भी डाल दिया करो, जितना आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको अच्छा लगे। तो मैं तो बेनती कर सकती हूँ, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप करोगे भी ज़रूर। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप एनर्जी को मैच करते हो अपने साथ। तो मैच करने का भी एक कारण होता है कि हमारी जो एनर्जी है ना, हम इसमें कुछ भी नहीं करते। हम तो कि चैनल हैं, हमने हर वक्त हर पल उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना होता है। हमें चैनल बनाने के लिए, हमें जरिया बनाने के लिए कि किसी सामने वाली सोल के काम आ सके। जब आप किसी एक सोल को भी सही रास्ता दिखाते हो ना, तो उसके लिए भी आपका सोल पर्पज पूरा हो सकता है, वो भी आपका सोल पर्पज हो सकता है। सोच कर देखो तो मेरे साथ तो पूरे वर्ल्ड से कितनी सोल जुड़ी हुई है। वो जुड़ी है पॉडकास्ट के कारण। उस पॉडकास्ट देने के बदले में मुझे बहुत कुछ पेन दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब तो वो पेन भी नहीं लगता। मेरे अपने जो मुझे ये कहते थे कि पूरी उम्र आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो पॉडकास्ट के कारण वो भी साथ छोड़कर चले जाए। जिनको मैं सोलमेट मानती थी कि एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इसीलिए छोड़ा उन्होंने, परमात्मा ने मुझे दिखाना था कि इस अर्थ पर कोई भी आपका नहीं है। कितना भी सगा है, कितना भी नज़दीक है, एक पल में रिश्ते बिखरते देखे हैं। मैंने तो खुद देख ही लिए। मैं तो 50 साल से, जब से इस घर में आई हूँ, तब से मैं इस चीज़ को सह रही हूँ। तो इसीलिए तो इतनी ताकतवर हुई हूँ ना। जितने सोल शॉक आपको दिए जाते हैं, आपकी सोल उतनी ही ताकतवर होती है। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत करती है। उनमें से प्यार की शक्ति भी है। हमारे डीएम ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, हमें ट्रिगर किया। वो रन कर रहा था, हम उसके पीछे चेज कर रहे थे, लेकिन हमें तब पता नहीं था कि ये प्यार क्या है। ये प्यार तो डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। इसमें तो गिव एंड टेक है ही नहीं। पहले तो हमारी हालत पागलों जैसी हो जाती है, जैसे कोई बम फटता है हमारे ऊपर। हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है, क्योंकि आपकी सोल सामने खड़ी होती है। उसकी भी वही हालत होती है, उसका भी भागने का यही कारण होता है, क्योंकि उसको किसी ने इतना प्यार दिया ही नहीं होता। इतनी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती नहीं उसको, किसी से हीलिंग नहीं मिलती। मेरे डीएम मुझे खुद कहते थे कि जब मैं आपके साथ बात करता हूँ मेरी हीलिंग होती है। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि ये प्यार इतना डीप होता है, इसमें मिलना, बातें करना कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। शुरू शुरू में जब मुझे मेरे डीएम की एनर्जी चाहिए होती थी, हालांकि मेरी गलत फहमी थी कि वो मुझे एनर्जी दे रहा है, वो मेरी एनर्जी सक कर रहा था। जो मैं साधना करती थी सब ले जाता था, तो मैं रोती रह जाती थी। इस बात का फिर बाद में पता चलता है। तो एक दो बार ऐसा हुआ, एक दो बार नहीं कई बार हुआ कि मैं फ़ोन लगा लेती थी, नहीं रहा जाता था। तो वो पर्सन मैट्रिक्स में फंसा हुआ अपने काम करता था, उसकी जिम्मेवारियां भी होती है अपने परिवार की, जो उसके कार्मिक काउंट होते हैं। मतलब आप सोचोगे कि एक पुराने ज़माने का मैंने एक किस्सा सुना हुआ था कि कोई औरत थी, वो अपने पति की इतनी सेवा करती थी कि उसका पति जब पानी मांगता था ना, परमात्मा को पता था कि ये रियल लव है। वो कोई चीज़ उसके हाथ में सोटा होता था, वो सोटा वहीं खड़ा हो जाता था। इतनी शक्ति थी उसके प्यार में। वो पानी देकर आती थी, फिर उस सोटे को पकड़ लेती थी, धान कूटती थी, पता नहीं कुछ ऐसा था। बचपन में स्टोरी सुनी हुई थी। तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि वो सामने वाला मेरे साथ बात करे ना करे, मेरा डीएम बस उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़नी चाहिए, मेरी हीलिंग होती थी। तो क्या होता था, वो अपने काम, वो फ़ोन ऑन कर लेता था, करके छोड़ देता था, मार्केट में अपने काम करता था। कई बार एक एक घंटा मैं उसके फ़ोन पर होल्ड रही। मुझे उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी कि वो सामने से कोई मुझे जवाब दे, बस इतनी इच्छा थी कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़नी चाहिए। इतना डीप कनेक्शन होता है। कोई एक घंटा बिना बात किए होल्ड पर रह सकता है? सोच कर देखो। इसी को कहते हैं डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव। अब मैं भी वही हूँ, वो भी वही है, सब चीज़ें भी वही हैं, फ़ोन भी यहीं पर है। अब मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं कि वो मेरे साथ बात करे। अगर कर भी ले तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं बैलेंस में आना। ये जो हमारा ट्विन फ्लेम का लव होता है ना,
बाकी दुनिया पे लव होते हैं गिव एंड टेक के, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं होते। आप आपके आसपास कितने जोड़ों को देखो, चाहे वो रोमांस में है, हस्बैंड वाइफ हैं, सोलमेट हैं, एक ज़्यादा देता है एक कम देता है, क्योंकि वो बैलेंस में नहीं है। कार्मिक के साथ तो एक बहुत ज़्यादा देता है, दूसरा बिल्कुल ही नहीं देता, उसको बार बार ट्रिगर करता है, रुलाता है, उसको जख्म देता है, पेन देता है, क्योंकि उससे भी हमें लेसन सीखने हैं। हालांकि सोलमेट कभी कभी मतलब ऐसा करते हैं, ज़्यादातर क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। पता नहीं परमात्मा को क्या जल्दी थी मेरी आत्मा की जागृति कराने की। एक ही लाइफ में कार्मिक भी पूरा फुली कार्मिक दिया, सोलमेट भी फुली सोलमेट दिया, और ट्विन फ्लेम भी फुली ट्रिगर करने वाला दिया। मैं हैरान हूँ कि परमात्मा, हालांकि कॉन्ट्रैक्टर हमारा ही होता है, कॉन्ट्रैक्टर, ये एक ही जन्म में तीनों चीज़ें उठाकर दे दी। वो इसीलिए दी क्योंकि मेरी आत्मा में बहुत ताकत है, हर एक की आत्मा में होती है, उसको जगाना पड़ता है। रोना धोना मेरी लाइफ में बहुत हुआ, लेकिन रोने के बाद मेरी ताकत बढ़ जाती थी। मतलब मैं हल ढूंढना शुरू कर देती थी कि इस मुश्किल का हल ज़रूर है, अर्थ पर होता भी है। मुझे पता होता था कि कौन सी खिड़की में लात मारनी है, कौन सी में मुक्का मारना है, कौन सा गेट खोलना है, कौन सी चाबी लगानी है। कुछ टाइम लगता है आपको, लेकिन रास्ते अपने आप खुल जाते थे। इतना परमात्मा ने मेरे अंदर तक ताकत भरी, इतनी शक्तियाँ भरी, इतने मतलब रास्ते खोले, इतनी मदद की किसी ना किसी के द्वारा। तब तो मैं अवेकन भी नहीं थी। अगर मैं आपको सुनाना शुरू कर दूँ ना सवेर से शाम तक, मुझे लाइफ में इतना पेन मेरे ससुराल वाले ने दिया है, अब मेरे बच्चे भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि वो पेन है। मुझे तो वो प्रसाद लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कर्म कट रहे हैं। मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट है इस फैमिली में आना। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मेरी सभी कुल के सोल्स हैं, उनका भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपकी आत्मा की जागृति करानी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक एक पर्सन मेरे ससुराल से मुझे ट्रिगर कर रहा है, मेरे बच्चे ट्रिगर कर रहे हैं। जितना मुझे ट्रिगर कर दे उतनी मैं ताकतवर बनती जाती हूँ। और हमारे डीएम ने तो हद ही कर दी, उसने मुझे मतलब जो मेरी सोई हुई चीज़ें सी मेरे अंदर से वो जागृत कर दी। एक एक करके कितने लोग आपकी हेल्प करते हैं, चारों तरफ आपको कितने लेसन देते हैं। तो डीएम का प्यार तो ऐसा होता है, पहले डीएफ उसके पीछे भागती है, उसको नॉलेज नहीं होती इस प्यार के बारे में, क्योंकि भूलने का पर्दा पड़ा होता है। जब वो पर्दा खुलता है ना, फिर पता लगता है, क्योंकि हमारा प्यार तो गिव एंड टेक का भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो डीएम डीएफ होते हैं उनको शादीशुदा होते हैं, बहुत कम है जिनकी शादी नहीं हुई। मुझे बहुत तरस भी आता है उन बच्चियों को जो 21 साल की है, 25 साल की है। कोई केस ऐसा भी है कि उनको भी जर्नी मिली है। उनके मन में ऐसा है कि इतना डीप कनेक्शन है, शादी हम इसी से करेंगे। तो मुझे समझाना पड़ता है, बेटे ये शादी का रिश्ता नहीं है। अगर कर भी लोगे तो उसने तो भागना है, फिर आपकी लाइफ में रोना धोना होगा। आपका लाइफ पार्टनर तो और है, ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है। इस बात को समझना डीएफ के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उस परमपिता परमात्मा का दृश्य शक्तियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि टाइम टू टाइम हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझाई गई, मैंने समझी भी बहुत अच्छे से। क्योंकि उसके पास, आपके डीएम के पास उसकी फैमिली होती है, उसकी जिम्मेवारियाँ होती हैं। जिन कार्मिक के पास जाता है उनको प्यार का दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि तभी कार्मिक अकाउंट खाली होगा ना। प्यार भी होता है क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। और एक अब आप बात बताती हूँ कि आपके डीएम जिस भी अपने कार्मिक पार्टनर के पास जाते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न होता है कि आप किसी लाइफ में उन दोनों के बीच में आए थे। उसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए खुशी खुशी एक्सेप्ट करो जो उसकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट आए। तो मैंने अपने डीएम को एक एक बात समझा दी थी कि मैं तो अपनी भक्ति में मगन हो जाऊंगी, तुम अपने कार्मिक के साथ खेलते रहना। और उसकी भी इच्छा थी, उसने मुझे बदले में ये जवाब दिया कि जल्दी जल्दी आएँ कार्मिक, जल्दी जल्दी मैं खाली करूँ। ये उसकी सोल की आवाज़ थी, लेकिन जल्दी खाली नहीं होता, टाइम लगता है। तो इसीलिए आज का मेरा वीडियो बनाने का कारण था कि ओशो भी कहते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें कोई इच्छा मिलने की नहीं होती। जो बाहर प्यार है, बाहर कहीं प्यार नहीं। प्यार आपकी आत्मा के अंदर है, आपके दिल के अंदर है, अनकंडीशनल लव। हमारे डीएम ने इतने दर्द दिए, इतना दुख दिया, हमसे भागा, हमको रुलाया धुलाया, लेकिन जो बदले में गिफ्ट मिले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं।
आपको अनकंडीशनल लव में डाल दिया। पहले आपने उसको अनकंडीशनल लव करना सीखा, बैलेंस में आना सीखा, परमात्मा के नज़दीक गए, साधना की, नाम जप किया, सेल्फ लव किया, अनकंडीशनल लव किया, और उसके बाद पूरी प्रकृति को आपने अनकंडीशनल लव करना शुरू कर दिया। तो इतना बड़ा लेसन और कौन दे सकता है? आपकी खुद की सोल। तो इसीलिए सभी जो डीएफ है, जो रोती है, कई कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ये डिस्टॉर्टेड डीएम। ये चाहिए की बात नहीं, हमारा खुद का कंट्रैक्ट है। चाहिए को किसी ने थोड़ी दिया है हमें उठाकर उसको। हम खुद परमात्मा के साथ, परमात्मा के नुमाइंदे के सामने कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, तो उसको तो पूरा करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति का मार्ग मिला है। क्योंकि उसको आप स्पेस दो, किसी भी रिश्ते को, चाहे आपके कार्मिक रिश्ते हैं, चाहे सोलमेट हैं, उनको बांधना नहीं है। चाहे डीएम है, बंधन मुक्त करो। हमारी जर्नी बंधन मुक्त करने की है। एक बात को समझना होगा कि क्योंकि मैंने बताया था कि डीएम भी कई प्रकार के होते हैं, कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं और ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं। जो कार्मिक होते हैं ना, उनका उतना ही काम होता है आपके सामने आना, होती तो वो भी आपकी सोल है, कॉन्ट्रैक्ट आपका है, सामने आना, उसके बाद भागना। आप जितना मर्जी पीछा करो वो नहीं रुकेगा। तो आपको इस बात को समझना होगा कि मैंने उसके पीछे नहीं भागना, मेरे अंदर जो डीएम है, मेरी थर्ड आई पर सोया हुआ है हमारा शिव, उसको जगाना है, उसको मिलने की जर्नी है। बाहर वाले जो हार्ड मास का बना हुआ है डीएम, उसके मिलने की जर्नी नहीं है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसकी अपनी फैमिली होती है, उसने उसको भी पालना होता है, वो बहुत मतलब वर्कहॉलिक होता है और किसी में इतनी ताकत नहीं होती। तो और उसके दोस्त मित्र होते हैं, उसने कार्मिक के साथ भी जूझना होता है, वो उसकी जर्नी भी कोई आसान नहीं होती। आपको उस पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना तो कोई गुरु है, ना टीचर है, ना मेंटर है, ना उसको पता है कि साधना कैसे करनी है। इसीलिए उसकी जर्नी तो हमारे से भी टफ है। हम तो अंदर से भक्ति करके, नाम जप करके, मेडिटेशन करके शांत हो जाते हैं, वो तो बेचारा शांत ही रहता है। सोच कर देखो, आपकी खुद की ही सोल है, आप खुद ही हो, आप खुद को इतना दर्द, इतना बुरा भला कैसे कह सकते हो? इसीलिए सभी डीएफ को मैं बेनती करती हूँ कि कभी भी अपने डीएम को बुरा नहीं बोलना। उसने बहुत बड़ा काम किया है, उसको अनकंडीशनल लव करो। अब 3 साल हो गए मुझे, मतलब ऐसे नहीं लगता मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक परमात्मा करवाते हैं, नहीं तो हम उसको एनर्जी देते रहते हैं, वो हमारी एनर्जी सक करता रहेगा, हम खाली होते रहेंगे, तो हमारी जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी? उसी एनर्जी को, जो सेक्स की एनर्जी होती है, जो मेल का होता है वीर्य होता है, और फीमेल का जो होता है रजस होता है, उसी को ऊपर ले जाकर हमने परमात्मा से मिलना है, उसी लिक्विड को। ये कोई गंदी बात नहीं है, ये बहुत पवित्र चीज़ है, परमात्मा से मिलने का रास्ता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि जब असुर देवताओं पर, स्वर्ग पर अटैक करते थे, उनको देवताओं के साथ कोई रंजिश नहीं थी, उनके वीर्य पर अटैक करते थे, क्योंकि यही जो वीर्य है ना, यही परमात्मा को मिलाने का रास्ता है। अब देखो कलयुग है, कलयुग में बच्चे इतने नशा करते हैं, खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, तो उनके अंदर ये शक्ति बहुत कम है। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने के रास्ते बहुत कम हैं, वो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते। और नेगेटिव एनर्जी उन पर अटैक करके जो चीज़ें मिलती है, उनमें भी बहुत कुछ होता है। और जो नेगेटिव एनर्जियाँ, वो किसी न किसी तरीके से हमें उन चीज़ों से दूर करती है कि इनमें से सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब देखो, अब स्कूलों में इंजेक्शन लग रहे हैं 23-23 साल के, जो छोटी छोटी बच्चियों को क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आगे बच्चा ना पैदा हो, बच्चा पैदा करने की शक्ति, क्योंकि उनका जो रजस है वो ख़त्म करना है। इसीलिए बहुत कुछ हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बस आपने क्या करना है, आराम से साधना करो, विचारों को पॉजिटिव रखो, नाम जपो, ध्यान करो। ध्यान हमारा बहुत बड़ा टूल है, सब चीज़ों से मुक्त कर देगा आपको, निकल जाओगे संसार से, पार लग जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा, दुनियादारी की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, मुक्ति की भी नहीं इच्छा रहेगी, जीरो तक पहुंच जाओगे। तब वो आप में और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपने वननेस में जाना है, पूरी प्रकृति को प्यार करना है, डीएम के पीछे नहीं भागना, डीएम की एनर्जी को अपने अंदर ही पैदा करना है। वो प्यार आपके अंदर है, ना कि बाहर।
हार्ट भी हमारे अंदर होते हैं, ना कि बाहर। इन चीज़ों को समझना डीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है। साधना का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हो जाता है। इसीलिए मुझे भी किसी ने गाइड किया, वैसे मैं ही आपको गाइड करती हूँ। परमात्मा ने मौका दिया, यूनिवर्स ने, शुक्रिया अदा करती हूँ हर पल कि मुझे इस नाचीज़ को इस लायक समझा। इसीलिए आप भी आगे जाके यही काम करोगे, जो जो आपका कॉन्टैक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सभी डीएफ को जो इस वीडियो को देखेगी, आज से अपने डीएम को गुस्सा नहीं करोगी, कोई रंजिश नहीं रखोगी, अनकंडीशनल लव सेंड करोगी। उसको बोलो कि मुझे कोई इच्छा नहीं। अगर बात करता भी है ना, सीधा बोलो कि हमारा आत्मिक रिश्ता है, कोई ज़्यादा रोमांस की बात नहीं करनी, दुनियादारी की बात नहीं करनी। एक बात और बताना चाहती हूँ, जितना मैंने फील किया है, जितनी देर आप दोनों ज्ञान की बातें नहीं करते, परमात्मा की बातें नहीं करते, परमात्मा आपको मिलने नहीं देगा। वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा कि आप किस लिए आपको मिलाया गया है, मुक्ति के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, जागृति करने के लिए। आप कर क्या रहे हो? अगर आप उसके साथ रोमांस की बातें करोगे, सेक्स की बातें करोगे, वो तो हम 4 युगों से करते आ रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी ने भी, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर में सभी चीज़ें हैं, इच्छाएं हैं, भोग भोगने हैं। इसीलिए इन चीज़ों को ख़त्म करके आप सच्चे प्यार की तरफ जाओ, अनकंडीशनल लव की तरफ जाओ। अपने आप को सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव करो, डिवाइन को लव करो, तो आप बिल्कुल पीस में चले जाओगे, शांति में। कोई इच्छा नहीं रहे कि डीएम मिले या न मिले। मतलब मैं कई कई महीने अब देखती हूँ, जिस इंसान के बिना मैं जी नहीं सकती थी, बात करे बिना, कि उसका व्हाट्सएप ओपन है जहाँ ब्लॉक है, इच्छा नहीं होती देखने की। इस स्टेज पर पहुंचना होगा आपको। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।